नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे रिफ्रैक्शन के दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन किन लॉज को फॉलो करती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से अभी नहीं क्लियर हैं तो आप उस वीडियो को देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है जब भी हमारी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो हमारी लाइट अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब हम जब रिफ्रैक्शन हो रही तो इसके लॉज को डिस्कस करेंगे कि लॉज कौन से हैं, क्या लॉज इसको गवर्न करते हैं। रिफ्रैक्शन होगी तो रे कितनी बेंड होगी और वो किन रूल्स को फॉलो करेगी। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि जब अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारा एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है। रे आई इस पे यहाँ पे एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर हमारा रेयर मीडियम है एंड वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। और जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दैट मीन्स व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमने रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया था। तो अब अगर हम उस पॉइंट पे अपना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अब जो नॉर्मल सपोज एन हमारा नॉर्मल है तो जो रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब एयर से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब वाटर में आ रही है। तो जब एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे में जा रही है और जो हमारा एयर है इट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर, तो मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब हम कहते हैं कि सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं इसको हम नीटा 1 से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं नीटा 2। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का इट इज़ ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और जो वाटर का है वो भी हम वैक्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं नीटा 1 एंड दिस इज नीटा 2। तो अब जब हम डिस्कस करेंगे अपने लॉज तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे लाई इन दिस सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal they lie in the same plane। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा हमारा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज आर, ये हमारे जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ईटा 2 अपॉन नीटा 1। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ साइन आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द sign of the angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the ratio of the refractive index in medium 2 with respect to upon the ratio upon the refractive index of the medium 1। मतलब ये रेशियो मीडियम 2 और मीडियम 1 के बीच की रेशियो है और साइन आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका हमने साइन लिया। ऐसे ही आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें भी हमने साइन लिया। साइन बेसिकली हमारी एक रेशियो है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम उसको कह रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नीटा 2 अपॉन नीटा 1, और ये हमारा इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दैट मीन्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्नेल्स लॉ भी फॉलो कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नीटा 2 अपॉन नीटा 1 दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन हमारे किन लॉज को फॉलो करती है। तो अगर हमने एग्जांपल लिया तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स लिए, हमने एक एयर लिया और दूसरा हमने वाटर लिया है। तो जो एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के मीडियम्स हैं क्योंकि दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है। एयर में स्पीड अलग होगी, वाटर में स्पीड अलग होगी। तो एयर जो है ये हमारा रेयरर मीडियम है एज कम्पेयर टू वाटर। और हमने अभी पिछले अपने उसमें भी डिस्कस किया था कि जब भी रे हमारी
रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं कि रे आ रही थी और रिफ्रैक्शन हुई सरफेस पे और वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है और हमारा n इसमें नॉर्मल का काम कर रहा है। नीटा 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एंड नीटा 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब हम कह रहे हैं पहला लॉ हमारा क्या कह रहा था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन the sine of the angle of refraction is equal to the refractive index of water upon refractive index of air। और यह हम कह सकते हैं refractive index of medium 2 upon the refractive index of medium 1। So these are the two laws which refraction follows।